चलिए, भारत का पता जो है वास्को डी गामा ने लगाया 1498। हालांकि भारत का पता पहले से लगा हुआ था, भारत कोई खोजने की चीज़ नहीं थी। सिर्फ भारत आने का दूसरे रास्ते का पता लगाया है वास्को डी गामा साहब ने। वास्को डी गामा जो है वह भारत आने का, यूरोप से भारत कैसे आएगा वो उसका रास्ता जो पहले बंद हो गया था 1453 में, जो कुस्तुनतुनिया पर बंद किया था, तुर्क लोग अधिकार कर लिया था। तो उसके बाद जो है यूरोप वालों को जब भारत खोजने की बात आई तो वास्को डी गामा ने ही भारत आने का एक रास्ता का पता लगाया कि भाई ऐसे ऐसे पानी के मार्ग से हम लोग जा सकते हैं। जब भारत पता लग गया, भारत हो गया, तो इतना बड़ा, जब अंग्रेज़ सब आए तो इतना बड़ा साम्राज्य को चलाने के लिए कुछ कुछ आदमी का ज़रूरत पड़ा। तो एक आदमी को अगर पूरे साम्राज्य दे देता तो नहीं चला पाता। तो इस साम्राज्य को क्या किया, इस जो भारत है इसको तोड़ दिया और इसको कहा कि नहीं, यह भारत को, इतना बड़ा भारत को हम अकेले नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए क्या किया कि भारत को भिन्न भिन्न खंड में तोड़ा। और जब भारत को जो है यह तोड़ दिया है, राज्य जो है 38 ना, ये 28 राज्य है, 28 राज्य में तोड़ा इसको। भारत कितने राज्यों से मिलकर बना है? 28 राज्य। और 28 राज्य में एक राज्य है हम लोग का बिहार। हम लोग का क्या है? एक राज्य बिहार। बिहार का जो अतीत है काफ़ी गौरवशाली है। बिहार सब दिन से सिरमौर रहा है और हम लोग उसी बिहार के निवासी हैं, हम लोग उसी बिहार में रहते हैं। तो बिहार जब है, इतना मान लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर बिहार है। अब बिहार को भी तो अकेले नहीं चलाया जा सकता है। तो बिहार का जो क्षेत्र है उसको भी थोड़ा सा तोड़ा और उसको तोड़ करके बिहार को जिला में तोड़ा। सबसे पहले 38 जिला बनाया। कितना जिला है बिहार में? 38 जिला। तो अभी जिसको हम लोग जिला कहते हैं उसको उस वक्त मंडल कहा जाता था। अभी भी कहीं कहीं मंडल बोलता है। जिला को क्या बोला जाता है? मंडल, अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट। और यही 38 जिला जब मिल गया तो कहा कि 38 जिला में से अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या करिए कि 2-3 जिला को मिला करके एक नया राज्य बनाइए, एक नया साम्राज्य बनाइए जिसका नाम कुछ रखिए। तो 38 राज्य को, कुछ 38 जिला को कुछ जिला मिला करके उसको ये मंडल है तो इसको कर दिया परमंडल। इसको क्या कर दिया? परमंडल। परमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं कमिश्नरी। और 38 जिला को तोड़ भांग करके इधर उधर करके 9 परमंडल बनाया। 9 परमंडल में 38 जिला को समाहित कर दिया। तो कमिश्नरी कितना हो गया? 9। तो बिहार में कितना कमिश्नरी? 9। और कितना जिला? 38। अब जिला भी तो थोड़ा बड़ा हो गया। और जिला बनता है किससे? प्रखंड से। एक जिला जो बनता है 13 से 14, 15 अपना प्रखंड बनता है। तो अब जो है यह जिला जो है प्रखंड में कन्वर्ट हुआ। ये जो है इसको थोड़ा सा और इसको समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग आ गए बिहार। बिहार में जो पूरा गांव है, बिहार गांव का समूह है। बिहार जो है गांव का एक समूह है। तो बिहार में 45,103 गांव हैं। बिहार में कितने गांव हैं? 45,103 गांव। अब इस गांव जो है, अब गांव को जब मिलाया, 2-3 गांव, 5 गांव, 10 गांव मिलाया तो उससे बना दिया पंचायत। गांव को मिलाने के बाद क्या बनाया? पंचायत। तो पंचायत कितना है? 8,471। ये बिहार की बात है। एक हम लोग का जो बिहार है उसमें पंचायत कितना है? 8,471। और उस पंचायत को जब मिला दिया, सब पंचायत को जब मिलाया तो पंचायत से बन गया प्रखंड। पंचायत से क्या बन गया? प्रखंड। अब 4-5 पंचायत या 6 पंचायत, 10 पंचायत, 14 पंचायत, अपना कुछ पंचायत को मिला करके एक प्रखंड का निर्माण हुआ। सबसे पहले किसका निर्माण? गांव, गांव से पंचायत, पंचायत से प्रखंड, और बहुत सारा प्रखंड को मिला दिया तो एगो बन गया जिल, एक बन गया अनुमंडल। हाँ, जिसको सब डिवीजन बोलते हैं। बहुत सारा प्रखंड को मिला दिया तो अनुमंडल, सब डिवीजन। अनुमंडल का हिंदी सब डिवीजन।
तो यहाँ पर जब अनुमंडल हो गया तो अब 2 या 2 से ज़्यादा आप मिला देंगे अनुमंडल को तो हो जाएगा मंडल। अनुमंडल अब हो गया मंडल। मंडल को अंग्रेजी में जिला, जिला को अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट। तो यह जो है मंडल जो है पहले बोला जाता है, प्रखंड, प्रखंड से अनुमंडल। अभी भी सब डिवीज़न को लिखा रहता है अनुमंडल, वहाँ पर जाएगा तो देखेगा वहाँ पर जो SDO साहब है उसका नाम होता है अनुमंडला पदाधिकारी, लिखल रहता है ना। तो वहाँ पर क्या है अनुमंडल, सब डिवीज़न का हिंदी क्या हुआ अनुमंडल। और अनुमंडल को मिला देंगे, बहुत सारा अनुमंडल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मंडल। मंडल का अंग्रेजी होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला, सब नाम का अंतर है, बाकी वही है। तो ये अनुमंडल से हो गया मंडल, अब मंडल से मंडल का जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। और मंडल को बहुत सारा मिला देंगे तो परमंडल, ठीक है ना, इस तरह से चलता है। तो बिहार में परमंडल का अंग्रेजी क्या है कमिश्नरी। तो बिहार राज्य को जो खंड किया तो सबसे पहले उधर से अगर चलते हैं तो सबसे पहले हमको बनाया परमंडल कमिश्नरी। कमिश्नरी 9, बिहार में 9 कमिश्नरी बनाया। और कमिश्नरी को अलग अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया, डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग करके अनुमंडल बनाया, सब डिवीज़न बनाया, उसके बाद ब्लॉक बनाया, उसके बाद पंचायत बनाया और उसके बाद विलेज बनाया। तो इस तरह से हो गया। तो जब हम लोग का बिहार ये है, बिहार में जो है 38 जो जिला है जिसको मंडल कहते हैं, तो 38 जिला को देखने के लिए बहुत सारे आदमी की ज़रूरत थी। तो कहा कि ऐसा करिए 38 जिला में कुछ कुछ बांट दीजिए आदमी को, ठीक है ना। तो कहा कि ठीक है बांट देते हैं। तो कैसे होगा, तो यह जो है 38 जिला, इसमें कहा कि अनुमंडल बना बना करके दे दीजिए। तो कहा ठीक है, हम लोग का ये मधेपुरा जिला है। तो मधेपुरा जिला जो उस वक्त था, उस वक्त 13 प्रखंड मिला करके था। मधेपुरा जिला कितना प्रखंड मिला करके है 13 प्रखंड मिला करके है। तो मधेपुरा जिला खुद अनुमंडल है, अनुमंडल था और उसमें 13 प्रखंड था। तो बहुत बड़ा हो गया था ये जिला मधेपुरा। तो कुछ कुछ आदमी मांग करने लगा कि जब मधेपुरा है, जाने आने में दिक्कत होती थी, यहाँ से उदाकिशुनगंज से जाने आने में दिक्कत होती थी। तो उस वक्त क्या हुआ, 1983 में एक आदमी थे किशुनगंज में, अब तो नहीं है, कुलानंद बाबू के नाम से जानते हैं, शाह परिवार के थे कुलानंद बाबू, कुलानंद शाह नाम। वो सब क्या किया मिल करके, और सिंहेश्वर बाबू सब मिल करके, विधायक सब मिल करके बोले कि जब मधेपुरा है, मधेपुरा में 13 प्रखंड हो गया, तो ऐसा करिए ना कि हमको भी, मधेपुरा खुद अनुमंडल भी है, तो एक अनुमंडल किशुनगंज की तरफ दे दीजिए, एक तो मधेपुरा रख लीजिए। तो उस वक्त सब मिल करके, मुख्यमंत्री साहब थे जगन्नाथ मिश्र जी, लिखा आवेदन कि भाई जो है हम लोग जो है मधेपुरा जाने आने में दिक्कत होती है, अनुमंडल का दर्जा दिया जाए हमको ये किशुनगंज को। तो 1983 में 21 मई 1983 को किशुनगंज को अनुमंडल का दर्जा दे दिया गया सब मिल करके। तो अब मधेपुरा जिला में कितना अनुमंडल, 2 अनुमंडल, एक तो मधेपुरा खुद हो गया और दूसरा जो है उदाकिशुनगंज हो गया। तो उदाकिशुनगंज अनुमंडल का स्थापना कब हुआ, 21 मई 1983 को, 21 मई 1983 को। और मधेपुरा जिला कब बना, 9 मई 1981 को। इसका भी उद्घाटन किए हैं जगन्नाथ मिश्र, मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र। तो उन्होंने जो है यह मधेपुरा जिला का स्थापना किया और 9 मई 1981 से हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। तो हम लोग का भी जो ये कल जो बीता है, कल 9 तारीख था ना, आज 10 है ना, कल 9 है, 43वां हम लोग स्थापना दिवस मनाए हैं। जिला का कितना ये स्थापना दिवस मनाए हैं, 43वां हम लोग मनाए हैं। तो जिला जो 9 मई 1981 को चूँकि बना था, इसलिए 9 मई को हम लोग जिला स्थापना दिवस मनाते हैं। तो जिला स्थापना दिवस में प्रभात फेरी निकला, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए भी और मनाया भी गया है। तो ये है। अब उदाकिशुनगंज ये जो है अनुमंडल, इसका 21 मई को है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये उदाकिशुनगंज अनुमंडल जो है, इसको कितना प्रखंड मिला, 6 प्रखंड मिला। 13 गो था ना मधेपुरा जिला में, तो 13 गो था, तो 6 गो दे दिया किशुनगंज को और 7 गो रख लिया मधेपुरा।
अब यही जो है प्रखंड अगर 7 गो हो जाए तो हम लोग का भी जिला हो जाएगा। मधेपुरा में कितना प्रखंड है? 7 प्रखंड है। अब किशुनगंज में कितना है? 6 है। तो इसीलिए अब जो है देखना कुछ दिन के बाद ये उदा किशुनगंज अनुमंडल भी जिला बन जाएगा, इसलिए कि 7 गो प्रखंड यहाँ पर भी हो जाएगा और 7 गो प्रखंड हो जाएगा तो स्वाभाविक है जिला बन जाएगा। तो इसीलिए आदमी सबका मांग अभी किशुनगंज में हो रहा है। कहाँ है? तो मधेपुरा जिस तरह जिला बन गया, कोई न कोई मुख्यमंत्री साहब आएंगे जिला का घोषणा करेंगे, तो उदा किशुनगंज भी अब जिला बन सकता है, बनेगा ही। तो ये है 6 प्रखंड है अभी। तो 7 प्रखंड आपको मधेपुरा जिला, 6 प्रखंड आपको उदा किशुनगंज। तो ये हो गया। और यही प्रखंड मिला करके जो सब डिवीज़न बनता है, तो सब डिवीज़न और सब डिवीज़न जब बनता है तो उसका बड़ा सा रूप हो जाता है कमिश्नरी। तो हम लोग का बिहार में 9 गो कमिश्नरी है, सब टूट भांग करके 38 गो जिला बना, 101 अनुमंडल है और 534 प्रखंड है, 8471 पंचायत है और 45,103 गांव है। तो इस तरह से एक पूरा राज्य का निर्माण हुआ है। तो जो भी राज्य होता है उसमें टूटता है, खंड खंड रहता है, उसका अलग अलग सबका, तब ना इतना बड़ा अफसर का बहाली होता है। सब ऑफिसर रहते हैं, सब अपना अपना ड्यूटी में लगे रहते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। अगर यह एक आदमी को दे दे तो चला पाएगा? थोड़े, कभी नहीं चला पाएगा। तो इसीलिए उसको अलग अलग करके टुकड़ा में, जैसे ये क्लास है तो क्लास में मान लेते हैं कोई जैसे सर जी नहीं रहते हैं तो क्या कहते हैं सर जी, एगो मॉनिटर बना देते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो तुम ही देखना, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करे, उसी के लिए ना। उसी तरह से राज्य में भी होता है, एक आदमी से नहीं चलता है तो 2-4 गो पोस्ट, 10 गो पोस्ट, 20 गो पोस्ट दे करके अलग अलग करके उसको डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा टुकड़ा में करके उसको दे देता है, ताकि संचालन जो है वो बढ़िया से होता रहे। तो इसीलिए हम लोग जो है कल हम लोग मनाए हैं जिला स्थापना दिवस, जो कि जिला स्थापना है 9 मई 1981 को हम लोग का जिला बना है। और उस वक्त पूछता है कि जिला जो बनाया गया था तो उसका कौन मुख्यमंत्री थे उस वक्त? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कौन थे उस वक्त मुख्यमंत्री? हाँ। और किशुनगंज अनुमंडल भी जो बना है तो उस वक्त भी कौन थे उस वक्त मुख्यमंत्री जी? जगन्नाथ। यही और कुलानंद बाबू सब देखो कितने ऊंचे सोच के थे कि वो सब किशुनगंज को अनुमंडल बना दिया, नहीं तो प्रखंड रहता, प्रखंडे में रहता, काम चलता। तो उन्होंने मिल करके, सारा आदमी मिल करके इसको अनुमंडल बनाया। और यही एचएस कॉलेज है जो सबसे पुराना कॉलेज अपना लोग का जो है ना उदा किशुनगंज में, एचएस कॉलेज है, हरिहर साहा महाविद्यालय। देखना सबसे पुराना कॉलेज है और सबसे पुराना लगता है, नया नहीं लगता है, सब चीज़ पुराना झरल है सब कुछ। बोर्ड वोड भी अब लगता है झर गया, कुछ दिन के हमको लगता है वो जो लिखल है ना हरिहर साहा वो गिर करके वो कुछ नहीं बचेगा वहाँ, इतना मतलब सबसे पुराना कॉलेज और सबसे पुराना दिखने वाला कॉलेज है ना। तो इसीलिए उसी कॉलेज में आए थे ये जगन्नाथ मिश्र साहब, उसी कॉलेज में, और उसी कॉलेज में उन्होंने उसका मुंह से बोले थे कि जाइए आज के बाद से जो है ना आपका उदा किशुनगंज जो है अनुमंडल हो गया, घोषणा किए थे। और वो दिन था 21 मई और जिला जब हुआ था तो 9 मई, दोनों मई में। ये हम लोग का मई जो है ना बड़ा बेहतरीन चीज़ है। तो इसीलिए हम लोगों को स्थापना दिवस बढ़िया से मनाना चाहिए, ताकि गौरव लोग कहे कि हाँ हम लोग भी भाई हम लोग 15 अगस्त 1947 कैसे मनाते हैं? 15 अगस्त के दिन में स्वतंत्रता दिवस है ना, तो हम लोग क्यों मनाते हैं? उस दिन आज़ाद हुए थे हम लोग, गुलाम था है ना, तो उससे आज़ाद हुए, इसीलिए हम लोग खुशी में मनाते हैं। उसी तरह से हम लोग का जो यह क्षेत्र है, यह अनुमंडल बना है, सब डिवीज़न बना है, हम लोग का जिला बना, तो इस दिन थोड़ा सा हर्षोल्लास के साथ हम लोग को मनाना चाहिए, जोश खरोश के साथ उसको हम लोग को काम करना चाहिए उस दिन, ताकि लोग को लगे कि अरे वाह क्या चीज़ है। और बिहार तो अपने आप में टॉप 1 का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार जितना भी है बढ़िया बढ़िया आदमी बिहार से निकला है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मुख्य रूप से जो पूछा जाएगा तो पूछने का यही है कि कितना स्थापना दिवस इस बार मनाए हैं और कब हमें मिला है ये जो दर्जा मिला है। तो जिला का दर्जा मिला है 9 मई को, उदा किशुनगंज को अनुमंडल का दर्जा कब मिला है? तो 21 मई को। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये है। अब देखो एक चीज़ और, कुछ लोग कहते हैं हम तो मिथिलांचल के वासी हैं, लोग कहता है, अभी देखना आता है फेसबुक पर सब पर देखना,
तो मिथिलांचल, ये मिथिलांचल क्या है? देखो बहुत पहले जो है मिथिलांचल एक साम्राज्य था, टुकड़ा था जमीन का, और साम्राज्य था वह, उसमें रहते थे लोग सब। तो वह जो है प्राचीन काल में बहुत पहले के बात है। तो मिथिला नगरिया अभी भी सीताजी का नेपाल के क्षेत्र में जो भी जाते होंगे जानता होगा, जनकपुरी उधरे है ना, सीताजी जहाँ जन्म ली थी जनकपुरी नेपाल में। तो वह जो है इस एरिया, इधर के एरिया को मिथिलांचल बोला जाता है। मिथिलांचल में 6 प्रखंड 6 ये कमिश्नरी को लेकर के मिथिलांचल बना है। एक कोसी, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा, तिरहुत, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और कोसी, ये सब मिला करके जो है मिथिलांचल है। इसलिए अगर कोई कोसी में रहता होगा, कोसी कमिश्नरी में रहता होगा, तो वो अपने आप को कहेगा हम मिथिलांचल के वासी हैं। जो मुंगेर में रहता होगा मिथिलांचल के वासी हैं, भागलपुर मिथिलांचल, पूर्णिया मिथिलांचल, दरभंगा मिथिलांचल, तिरहुत मिथिलांचल। और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, छोटा छोटा और सब जो तराई क्षेत्र कहते हैं कि पड़ोसी को, तराई क्षेत्र का मतलब होता है हिंदी में पड़ोसी, एकदम सिंपल सा। जैसे अपना लोग का ये है, यहाँ पर रहते हैं हम लोग, कोचिंग है, जैसे आप इस यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपका तराई कौन सा क्षेत्र हो गया? ये बगल में जो है मकई सुखा रहा है, ये जो है कोई भी चीज़ इधर जो दुकान है, तो ये सब चीज़ तराई। तराई का मतलब होता है वो फैला हुआ जो है उसके आसपास का एरिया, बगल वाला एरिया तराई क्षेत्र कहलाता है। और उसी तरह से उस वक्त भी था, जैसे अभी जो बिहार आप देख रहे हैं, पुराना नाम बिहार का पुराना नाम क्या है? मगध। और उस वक्त जब इतिहास पढ़िएगा पुराना, प्राचीन भारत पढ़िएगा, तो उसमें दिखाएगा कि लक्ष्मी की रानियों से राजा लोग शादी करते थे। उस वक्त दिखाता है कि जो भी मगध के राजा थे या जहाँ जहाँ राजा था, लक्ष्मी कहते हैं। जो अभी हम तराई क्षेत्र कहते हैं, उस वक्त लिच्छवी कहा जाता, बसा दिया जाता था अगल बगल लोगों को, और उसको लिच्छवी कहा जाता था। उसी के जो लड़की लोग बड़ी होती थी तो उसे राजा महाराजा सब अपना वो होता था। तो इस तरह से तराई क्षेत्र जो आसपास का एरिया होता है, जो पड़ोसी एरिया होता है, उसको हम लोग तराई बोलते हैं। तो नेपाल का तराई जो है, जो बिहार की तरफ है वह, और हम लोग का जो ये कमिश्नरी है, सब मिला करके मिथिलांचल बना। और मिथिलांचल का एरिया यही है, देख लीजिए, ये कॉर्नर पर से ऐसे ये वाला मिथिलांचल का एरिया है, ठीक है ना, जिसमें बिहार है और सब एरिया, पटना है, ये सब जो अभी बताए। तो इस तरह से हम लोग मिथिलांचल के भी वासी हैं। मिथिलांचल को अपने आप को गर्व है, मिथिलांचल बहुत बेहतरीन है, प्रसिद्ध है। अभी टॉप 1 का चल रहा है, क्योंकि यहीं पर सीताजी जन्म ली थी। और अभी तो रामचंद्र जी का कोई बातें नहीं है, उस पर तो बहुत बात हो रही है। तो चलते हैं हम लोग, इतना चीज़ को देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है ना, कि कमिश्नरी कितना है, प्रखंड कितना है, डिस्ट्रिक्ट कितना है, सब डिवीज़न कितना है, विलेज कितना है, पंचायत कितना है, इसको आप लोग एकदम याद रखिए। और स्थापना दिवस एकदम याद होना चाहिए। किशनगंज जहाँ पर आप रहते हैं उसका स्थापना नहीं जानिएगा, लोग क्या कहेगा, है कैसन आदमी। जिस जगह अब तुमसे पूछ देगा तुम्हारे पापा का क्या नाम है, अब बतेबे नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, वहाँ पर लोग बड़ा दूसरे नज़र से देखेंगे कि क्या जानता है बच्चा। तो जहाँ पर आप रहिए कुछ चीज़ को याद रखिए, स्थापना कब हुई, उसके पड़ोसी देश हैं, राज्य हैं, गांव है, जो भी पड़ोसी का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। ज़मीन उमीन भी खरीदता है ना, तो वो देता है चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब होता है पड़ोसी। जो ज़मीन में खरीदेगा ना तो कहेगा चौहद्दी लिखाई, चौहद्दी बहुत बड़ा चीज़ होता है। उसी तरह गांव है, उसका भी सबका चौहद्दी होता है, यानी कि जो हम लोग का राज्य है उसका चारों तरफ क्या है वो याद रखना है। हम लोग का किशनगंज है, इसके चारों तरफ क्या है उसको याद रखना। बिहारीगंज प्रखंड है, उसके चारों तरफ क्या है, वो चौहद्दी को बिल्कुल याद रखिए कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। नक्शा का उत्तर किधर होता है जानते हैं? हाँ, ऊपर में ना उत्तर, नक्शा में जब पढ़िएगा ऊपर में ना उत्तर, और जब ऊपर उत्तर हो गया तो नीचा दक्षिण, और दायां हाथ पूरब, दायां हाथ पूरब। इधर से लिखते हैं ना हम, तो दायां हाथ क्या हो जाएगा, पूरब, और ये बायां हाथ पश्चिम। तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब दायां हाथ और पश्चिम बायां हाथ। इतना याद रखना है आपको नक्शा के लिए। बाकी जो है, अच्छा नक्शा का समूह क्या कहलाता है जानते हैं?
बहुत सारा नक्शा जब मिला देते हैं उस किताब को क्या बोलते हैं? एटलस। एटलस नक्शा का जो किताब मिला दिया जाता है उसको बोलते हैं एटलस, जिसमें बहुत सारे नक्शे होते हैं उसको एटलस बोला जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग का याद करने का है। और अच्छा एक चीज़ और, भारत आने के लिए जो दूसरा रास्ता का खोज किया था वास्को डी गामा, कौन ईस्वी था वो? 1498 ईस्वी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि देखिए जितना भी आदमी है सब सिंगल है। प्रधानमंत्री साहब अकेले न है, उसका कोई हमको तो नहीं बड़ा बाल बच्चा का नाम सुना है? नरेंद्र मोदी साहब का हमको नहीं, योगी आदित्यनाथ का नहीं, इसके बाद से ये जो है नीतीश कुमार का, हाँ सर है, बच्चा सब है, लेकिन ज़्यादातर एकल परिवार में ये सब जीवन। जो भी एकल परिवार में रहा है ना तो वो सब कुछ न कुछ नया नया चीज़ करता है। वास्को डी गामा ये भी अकेले था, भारत का खोज कर दिया रास्ता का। तो ऐसा चीज़ है। तो हम लोग को यहाँ पर देखने का मेन चीज़, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, प्रखंड कितना पंचायत क्या, इससे सवाल उठेगा। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही।